चाइना ने चूना लगा दिया। चीन ने लगाया चूना श्रीलंका को, और जो श्रीलंका का बेड़ा गर्क हो रखा है, उस बेड़ा गर्क में चीन का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन दुनिया को एक बात पता लग गई, फ्रांस को तो पहले से पता थी, दुनिया को यह बात पता लग गई कि अगर भारत के साथ बिजनेस करना है तो आपको मेक इन इंडिया करना पड़ेगा। किसने हासिल कर लिया आप बताइए ना? अमेरिका ने हासिल कर लिया पाकिस्तान से बात करके, चीन ने हासिल कर लिया। चीन के तो पैसे खा गए ये लोग। बातचीत करनी चाहिए, वो भी पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, वो भी प्रधानमंत्री डिसाइड करेंगे, ठीक है। मिलिट्री फेस्टिवल में तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों, खास तौर से मैं बार बार यही आपसे गुजारिश करूंगा, खास तौर से वो दोस्त जो हमारा वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्त, आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हौसला कैसे बढ़ेगा, और हौसला नहीं बढ़ेगा तो अच्छे अच्छे वीडियो कैसे बनेंगे? तो थोड़ी हमारी मदद करिए इसमें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अच्छा, बात यह है कि चाइना ने बोला कि श्रीलंका जो आईएमएफ बेल आउट है पैकेज, पहले भारत ने सपोर्ट करा, फिर चाइना ने बोला साहब कि हम भी श्रीलंका को सपोर्ट करते हैं। अब ये देखिए, दोनों मुल्कों के बीच में, भारत और चाइना के बीच में श्रीलंका को लेके एक झगड़ा है, ये बात तय है। और ये झगड़ा ही है, झगड़ा ही है। मतलब इसको हम ये नहीं कह सकते कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, झगड़ा है, वर्चस्व की लड़ाई है। और ये बात हमें साफ सीधी कहनी भी चाहिए, ये वर्चस्व की लड़ाई है। तो वर्चस्व की लड़ाई श्रीलंका में, जैसे आपको पता है, हनुमान टोटा का पोर्ट बनाया था चाइना ने, और फिर चाइना ने चूना लगा दिया। चीन ने लगाया चूना श्रीलंका को, और जो श्रीलंका का बेड़ा गर्क हो रखा है, उस बेड़ा गर्क में चीन का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन चीन ने क्या करा कि श्रीलंकन जो लोग हैं उनका फायदा नहीं करा, चीन ने कुछ जो उनके भ्रष्ट पॉलिटिशियंस थे उनका फायदा करा। और चीन ने उनका फायदा करके उन भ्रष्ट पॉलिटिशियंस का चाइना ने क्या करा कि देन चाइना सेड कि इनको इतने लोन में लगा दो, इतने ज्यादा लोन में लगा दो कि ये लोग पागल हो जाएंगे, ये इतने परेशान हो जाएं श्रीलंका वाले कि ये कुछ ना कर पाए। और उनका, जैसे आपने वो इमेजेस देखी कि पूरा उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई थी, और लोग लंबी लंबी कतारों में आ गए थे वापस पेट्रोल पंप्स के सामने, अनाज की कमी हो गई थी, और ये सब वीडियोस आपने देखे हैं। तो अब चीन भी कह रहा है कि हम भी सपोर्ट करते हैं आईएमएफ की डील जो श्रीलंका को मिलेगी। तो इसका मतलब चीन वापस चाह रहा है कि श्रीलंका में कुछ ना कुछ अपना दबाव डाले। तो दोस्तों, ये एक बड़ी खबर है। आपको ये भी पता होगा कि भारत ने श्रीलंका को करीब $4 अरब का सपोर्ट दिया था, राइट? अच्छा, हाल ही में एक डीजीपीज कॉन्फ्रेंस हुई, मेरे सामने नोट्स पड़े हैं, डीजीपी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कि बिल्कुल जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं, जो डीजीपीज हैं, वो उसमें सारे के सारे डीजीपीज आए और कुछ और अधिकारी भी आए। तकरीबन 350 टॉप पुलिस ऑफिसर्स ऑफ द कंट्री, जो 350 हर एक स्टेट के और सेंटर के भी जो टॉप पुलिस ऑफिसर्स हैं वो आए वहां पे। वहां पे होम मिनिस्टर थे वहां पे, जो एनएसए थे हमारे वो थे वहां पे, प्रधानमंत्री थे, और पूरे दिन की कॉन्फ्रेंस हुई और वहां पे कई सारी चीजें डिस्कस हुई। ये हाल ही में हुई थी 2-3 दिन पहले। तो ये जो मेन चीज एक डिस्कस ये हुई है कि इंडियन ओशन रीजन में इंडिया का इन्फ्लुएंस कम करने की कोशिश चाइना कर रहा है, और चाइना इसके अलग अलग रास्ते निकाल रहा है। चाइना जो है, मतलब अलग अलग रास्ते इख्तियार कर रहा है, और इसको कैसे काउंटर करा जाए। तो जब आप बात करते हैं चाइना को काउंटर करने की, एक तो फौज का तरीका है, वो तो ट्रेडिशनल तरीका है फौज कि जी आपने, उन्होंने फौज लगाई, आपने फौज लगाई, लेकिन इससे आप चीन को काउंटर नहीं कर सकते। वो तो चीन अगर अंदर घुसने की कोशिश करे तो आपने चीन की कुटाई कर दी, दैट इज सेपरेट केस, राइट? लेकिन इंडियन ओशन रीजन जो, और हम अगर नीचे समुद्र की तरफ चले जाएं, उसमें आप कैसे वो करते हैं? दोस्तों, मैं आपको एक चीज यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। अगर आप भारत का मैप देखेंगे ना, तो आपको भारत के मैप में दिखेगा कि जैसे अगर आप देखते हैं पूरा इंडिया का मैप, तो आप देखेंगे कि हमारी जो पहली लड़ाई हुई थी 47-48 की, ये लड़ाई किधर हुई थी? ये लड़ाई कश्मीर में हुई थी। जाहिर सी बात है, ये लड़ाई कश्मीर में हुई थी क्योंकि पाकिस्तानी जो आर्मी थी और पाकिस्तानी कबायली थे, जिसमें वो जो क्रिकेटर है शाहिद अफरीदी, उसका दादा भी आया था रेप करने और लूटने के लिए। तो शाहिद अफरीदी को बड़ा फक्र है अपने दादा पे कि मेरे दादा ने बड़े, मतलब तीर मारे हैं कश्मीर में, जबकि वो काम वो करने आया था। एनीवे, तो ये जो बंदा है ना, ही हिज दादा केम अलोंग विद अ लॉट ऑफ पीपल। उसमें पाकिस्तानी फौज भी आई, उन्होंने बहुत कत्लो गारत करी वहां पे, लोगों को मारा, जो भी है। तो ये लड़ाई कहां पे हुई थी? कश्मीर में। अच्छा, दूसरी लड़ाई कहां पे हुई थी? 1962 की। 1962 की भी लड़ाई आपके लद्दाख में भी हुई थी, आपके अरुणाचल में भी हुई थी। बेसिकली आप नॉर्थ में देख लें और ईस्ट में देख लें, उधर आपकी 1962 की चीन के साथ लड़ाई हुई थी। 1967 की जो चाइना के साथ स्कर्मिश हुई थी, वो कहां पे हुई थी? वो जी नाथुला में हुई थी। ठीक है, ये देख लीजिए आप, नाथुला। फिर आपकी जो 1965 की लड़ाई हुई थी, वो जम्मू से शुरू हुई थी, पंजाब, राजस्थान, इन एरियाज में हुई थी, राइट?
जनरली नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट इस सेक्टर में 1965 की ज्यादातर लड़ाई यहाँ पे हुई। और अखनूर, अगर आप, अखनूर बेसिकली जम्मू में है, और इस एरिया में 1965 की हुई, राइट। अब हम आ जाएंगे 67 का मैं आपको बता चुका हूँ, नौतुला का। फिर हम आ जाएंगे 71 की लड़ाई ऑल थ्रू आउट आपकी वेस्ट में हुई, नॉर्थ में हुई, ईस्ट में हुई। इसेंशियली लड़ाई ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश की थी, लेकिन वो नॉर्थ में भी गई, वो कश्मीर में भी लड़ी गई, वो वेस्ट में राजस्थान और इधर उधर ये सब जगह लड़ी गई। 1999 कारगिल की लड़ाई, ये कहां पे लड़ी गई? कारगिल की लड़ाई जाहिर सी बात है कारगिल में लड़ी गई। वो कहां पे? लद्दाख में, वो तो नॉर्थ में। डन। अब 26/11 कहां हुआ? बंबई में। अटैक्स कहां हुए? दिल्ली में। 1993 बॉम्ब ब्लास्ट कहां हुए? मुंबई में। अक्षरधाम अटैक्स, और जितने भी आप चीजें देख लें, आप देखेंगे ये वेस्ट में, नॉर्थ में, ईस्ट में हुई। साउथ में कभी कुछ नहीं हुआ, और हमारी नजर साउथ से हट गई। असली जो गेम हो रहा है वो समुद्रों में हो रहा है, और हर समय हमारा जो दिमाग है ऊपर लगाया गया हिमालय की तरफ, कि यहाँ पे चाइना अटैक कर देगा, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, कि हम लोग अपना 60-70% बजट वहीं पे। तो इसलिए हमने काफी सालों तक अपनी नेवी को इग्नोर करा। और अगर आप एक स्ट्रेटेजिक पावर चाहते हैं, एक सामरिक शक्ति बनना चाहते हैं, तो आप अपनी नेवी को इग्नोर नहीं कर सकते। भारत ने अनफॉर्चुनेटली अपनी नेवी को कई दशकों तक, कई दहाइयों तक इग्नोर करा। और अगर चीन की चीख अगर कोई निकाल सकती है, वो है इंडियन नेवी। ठीक है, भारतीय सेना तो तोड़ रही है उनको हिमालय में, लेकिन अगर उनकी कोई चीख निकाल सकती है, दैट इज सर्टनली द इंडियन नेवी, राइट। तो नेवी को मजबूत करना जरूरी है। इसके अलावा जो हमारे और पॉइंट्स हैं, जो एप्पल है, आईफोन, दिसंबर के महीने यानी पिछले महीने में $1 अरब का एक्सपोर्ट आईफोन का भारत ने करा, सिर्फ दिसंबर के महीने में। और ऐसा कहा जा रहा है कि Apple overtook Samsung to become the leading mobile phone exporter in November and achieved the 1 billion mobile phone exports in December, as per government officials. अच्छा, ये स्टोरी बेसिकली है कि सैमसंग जो सबसे ज्यादा था, सैमसंग को पीछे छोड़ के अब एप्पल इंडिया में सबसे आगे निकल गया है, और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंडिया कर रहा है। और इसमें एक और चीज बोली गई है कि 25%, 25% कुछ सालों में एप्पल के फोन्स इंडिया में बनके एक्सपोर्ट होंगे। इंडिया विल बिकम वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ एप्पल एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ एप्पल थ्रू द वर्ल्ड। और टोटल मोबाइल फोन के जो एक्सपोर्ट हुए हैं दिसंबर के महीने में, उसमें से 8,100 करोड़ एप्पल का हुआ है, और बाकी टोटल 10,000 करोड़ से ऊपर हुए हैं। ओवर 10,000 करोड़ द डेटा शोड। ठीक है जी। अब दोस्तों, ये खबर है, फ्रांस वांट्स टू बी अ पार्टनर इन बिल्डिंग नेशनल बेस फॉर डिफेंस इंडस्ट्रीज इन इंडिया। मैं आपको बताता हूं, फ्रांस जो है वो एक बहुत जबरदस्त पार्टनर है भारत का। और राफेल जाहिर सी बात है फ्रांस का एयरक्राफ्ट है, जो इंडिया ने फ्रांस से खरीदा है। अब ये कह रहा है कि फ्रेंच एम्बेसडर एमानुअल लेनेन has said his country wants to be a partner in the process of building a national industrial base for defense industries in India. Talking to reporters on Saturday on board French aircraft carrier Charles de Gaulle, which took part in the Indo-French naval exercise Varuna of the Goa coast, Lenin said the two countries can co-produce a lot of equipment for the defense and space sectors. मैं आपको बताता हूँ इसमें बेसिकली क्या है, जो आत्मनिर्भर है ना, अब दुनिया को एक बात पता लग गई, फ्रांस को तो पहले से पता थी, दुनिया को ये बात पता लग गई कि अगर भारत के साथ बिजनेस करना है तो आपको मेक इन इंडिया करना पड़ेगा। और वही चीज फ्रांस अभी भारत को बोल रहा है कि बॉस, आपके साथ हम मेक इन इंडिया करेंगे। हम सिर्फ आपको टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, हम सिर्फ आपको तकनीक नहीं देंगे, हम भारत में बनाएंगे वो चीज आपके साथ, और फिर मिलके दोनों भाई यहां से बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। एप्पल का ये हो रहा है ना, एप्पल इंडिया में बन रहा है, बाहर एक्सपोर्ट। पिछली मैंने न्यूज आपको यही सुनाई थी, 1 अरब से ज्यादा। वही चीज फ्रांस कह रहा है डिफेंस सेक्टर में। अच्छा, इंडिया की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है ना, वो नेसेंट स्टेज पे। थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है, अगर मैं इतिहास में आपको ले जाऊं, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आपको पता है 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया, और फिर वहां पे जो किंग या क्वीन वोटेवर, उनका राज शुरू हो गया 1857 के बाद। 1857 की जो पहली क्रांति का जो युद्ध लड़ा था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको कहते हैं, स्वतंत्रता का पहला संग्राम जो हुआ था, उसके पहले क्या करा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाई गई थी, ईशापुर है ये कलकत्ता के पास, वहां पे। और पूरे इंडिया में कुछ कुछ जगह इन्होंने अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बनाई थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है सर। और बाद में भी ये कंपनी, एक बार वो ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई, उसके बाद अंग्रेज सरकार ने ये कंपनी चलाई, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर को इन्होंने बहुत ज्यादा सप्लाई करे वेपन्स। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे ऐसे वेपन्स थे जो कि मेड इन इंडिया थे और अच्छी क्वालिटी के।
आजादी के बाद इनकी क्वालिटी गिर गई, और गिरते 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 दोस्तों इतना बुरा हाल हो गया कि फिर किसी ने पीछे मुड़ के देखा नहीं कि ये कहाँ पे डूब गए। और फिर वो सरकारी जैसे मामला होता है, हड़तालों का, इसका उसका, और हर जगह अनशन चल रहे हैं, लाल झंडे, लाल सलाम कॉमरेड, ये सब जो ड्रामा होता है ये सब होने लगा। तो इससे क्या हो गया कि प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा खराबी आ गई, और हमारे जो क्वालिटी थी चीजों की वो गिर गई। मैं चाहता हूं आप लोग एक बार इंटरनेट पे जाएं और एक चीज देखें जरा, तो आपको पता लगेगा कि असली चीज है क्या। अ, दोस्तों आपको पता है, और ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूं, कारगिल की लड़ाई में 527 527 हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हुए थे कारगिल में। लेकिन ऑपरेशन पराक्रम, जो कि एक लड़ाई नहीं थी, जो कि सिर्फ एक ऑपरेशन था, जब पार्लियामेंट अटैक्स हुए थे, आपको याद होगा, पार्लियामेंट अटैक्स में हमने ऑपरेशन पराक्रम उसके बाद हमने लॉन्च करा था, और पूरी की पूरी फौज बॉर्डर पे चली गई थी। मोर देन 1 मिलियन पीपल अक्रॉस आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड बीएसएफ वर, एंड इवन आईटीबीपी, एवरीबडी वाज, जो जो जहां पे था एलिमेंट्स, इसेंशियली इट वाज द इंडियन आर्मी, नेवी एंड द एयरफोर्स विथ एलिमेंट्स फ्रॉम द बीएसएफ, क्योंकि पूरे वेस्टर्न बॉर्डर में तो बीएसएफ ही है। तो वहां पे पूरे के पूरे वहां पे घुस गए थे और बॉर्डर पे थे, और जंग की सूरत हो गई थी, लेकिन जंग हुई नहीं थी। देयर वाज नो वॉर, देयर वर नो हॉस्टिलिटीज, कोई मतलब इस तरीके का कुछ नहीं हुआ था। लेकिन हुआ, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ कि अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे और रिसर्च करेंगे, आपको पता लगेगा कि कारगिल में हमारे 327 भाई गए, लेकिन वो जो युद्ध था कारगिल, लेकिन जब ऑपरेशन पराक्रम था उसमें 750 से ज्यादा हमारे भाई इस दुनिया से चले गए, मोर देन 750। ये हुआ कैसे? अब आप बोलेंगे जब लड़ाई नहीं हुई तो ऐसे लोग, ऐसे मरना किसी का या इनको वीरगति को प्राप्त होना, ये बात समझ में नहीं आती। दिस वॉज बिकॉज ऑफ बैड एंड फॉल्टी इक्विपमेंट। हमारा इक्विपमेंट इतना खराब था, इतना ज्यादा खराब था कि मतलब माइनिंग डिमाइनिंग के प्रोसेस में कितनी हमारी जाने गई, एक्सीडेंट्स में कितनी जाने चली गई दोस्तों। ये दिखाता है कि हम लोगों का कितना डिफेंस सेक्टर पीछे छूटा था। फ्रांस आएगा, जाहिर सी बात है, फ्रांस इज अमंग द टॉप मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड। तो हम इसराइल के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, AK-203 की फैक्ट्री है उसमें हम पार्टनरशिप कर रहे हैं रूस के साथ, और फिर हम फ्रांस के साथ भी पार्टनरशिप करेंगे। तो वर्ल्ड क्लास जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके पास जाहिर सी बातें आएंगे, फिर आप दुनिया को एक्सपोर्ट करेंगे, एंड इंडिया विल बिकम वन ऑफ द लीडिंग वेपन्स एक्सपोर्टर्स इन सम टाइम। अभी दिल्ली दूरस्थ, जैसे कहावत है ना कि दिल्ली दूर है, तो अब आप ये ना सोचें कि अभी इंडिया बन ही गया, लेकिन इंडिया बन जाएगा। जिस रास्ते पे इंडिया चल चुका है, इस रास्ते पे हमें 40-50 साल पहले चल देना चाहिए था। वी आर वेरी लेट, वी आर वेरी वेरी लेट। ठीक है जी। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मिस्टर AS दुल्लत हैं, ये फॉर्मर चीफ हैं RNAW के, रिसर्च एनालिसिस विंग के। इन्होंने एक बात बोली है कि साहब कश्मीर में जो टेररिज्म है और कश्मीर का डिस्प्यूट है, ये सिर्फ बातचीत से ही हल हो सकता है। ये लिटरेचर फेस्टिवल थी जयपुर में, तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि 370 मतलब उसको हटाने की कोई जरूरत नहीं थी। अब देखिए साहब, दुल्लत साहब की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने भारत की बड़ी सेवा करी है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ ना, अ, कि यार 370 हटाना ना हटाना तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, ये तो आप और हम तो नहीं डिसाइड कर सकते। वी कैन नॉट डिसाइड, दैट द इंडियन पार्लियामेंट विल डिसाइड। इट इज द इंडियन पार्लियामेंट्स विश कि इंडियन पार्लियामेंट हटाए या उसको लगाए। ठीक है ना? इफ पार्लियामेंट इज टेकन अ डिसीजन, पार्लियामेंट इज सॉवरेन एंड सुप्रीम। इसमें तो मेरा तो पर्सनली कोई ओपिनियन है नहीं इसमें। पार्लियामेंट ने बोल दिया, पार्लियामेंट ने बोल दिया, दैट इज द विल ऑफ द पीपल। 140 करोड़ अगर हिंदुस्तानी कोई अपनी विल कैसे प्रकट करते हैं, जो उनकी मर्जी है वो कैसे दिखाते हैं? पार्लियामेंट के थ्रू दिखाते हैं। इसी को हम डेमोक्रेसी कहते हैं। तो अगर पार्लियामेंट ने बोल दिया 370-35 से हटना है, तो हट गया, कहानी खत्म, वो वापस नहीं आने वाला। तो इस पर डिस्कशन करना किसी लिटरेरी फेस्ट में मुझे लगता है वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू सॉल्व एनीथिंग। फिर उन्होंने ये भी बोला कि यू नो कि मिलिटेंसी तो आप खत्म कर दोगे, लेकिन या नीचे कर दोगे, लेकिन टेररिज्म बढ़ती रहेगी, और हमें पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए। मैं आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री, क्योंकि देखिए इसमें ऐसा है कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, वो भी पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, वो भी प्रधानमंत्री डिसाइड करेंगे। ठीक है, लिटरेरी फेस्टिवल में तो डिसीजन नहीं लिया जाएगा कि पाकिस्तान से आपको बातचीत करनी है कि नहीं करनी। और यही कंफ्यूजन है भारत में कि सब पाकिस्तान से बात किससे करें। ठीक है, इमरान खान कहता है तो चोर डकैत है, शहबाज शरीफ कहता है इमरान खान फितना फैला रहा है, एनार्की फैला रहा है, वो फौज अपने पीछे से कोई गेम खेल रही है। जब इंडिया को कुछ दिखना क्लियर हो जाता है कि हम, हाँ अभी हमें कुछ दिख रहा है पाकिस्तान में क्लियर, कि हम क्या करें, वहां पे बत्ती गुल हो जाती है, फिर हमें दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में लाइट ही नहीं। अभी एज आई एम रिकॉर्डिंग इट, वहां पे अब लाइट नहीं आई ठीक से। तो बड़ा झोल है। तो ये कहना कि जी पाकिस्तान में ये हो जाना चाहिए और ये हो जाना चाहिए, और उसमें ये भी बोला कि एक उनका ये रिकमेंडेशन था, ये कह रहे थे कि मैंने एक बार बोला था कि कि आप अजीत डोवाल साहब को लाहौर बुला दीजिए तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है।
अजीत डोभाल साहब लाहौर में रह भी चुके हैं, लाहौर देख भी चुके हैं, और उनको सब पता है क्या हो रहा है। ही नोज हाउ टू हैंडल पाकिस्तान वेरी वेल। और जो पाकिस्तान को अभी जो हम लोग डोज दे रहे हैं एंटीबायोटिक्स की, ठीक है, पाकिस्तान को वही चाहिए। आई थिंक वी आर ऑन द राइट पाथ। अगर आप पाकिस्तान को नॉर्मलाइज करेंगे, पाकिस्तान को स्ट्रेंथन करेंगे, पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम करेंगे, तो यही पाकिस्तान फिर आपको काटेगा, राइट। और पाकिस्तान हमें काटता आया है। मैंने इतने युद्ध आपको गिनवा दिए, इतने टेरर एक्ट आपको गिनवा दिए, हजारों की तादाद में टेरर एक्टिविटीज हुई हैं। 42,000 तो सिर्फ कश्मीर में हमारे भाई मारे गए, 42,000। इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस शामिल, इसमें सिविलियन शामिल, इसमें पुलिस वाले, इसमें सब कुछ शामिल, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सब कुछ। तो बहुत खून खराब हुआ है सिर्फ कश्मीर में। पंजाब की बात ही नहीं कर रहा, उसमें और हैं, पंजाब में तो और हैं, जो 80s में और अर्ली 90s में जो खालिस्तान वाला वहां पे मामला हुआ था, वहां पे वो टेररिस्ट इंसिडेंट्स इतने हुए हैं, लड़ाइयां इतनी हुई हैं, वॉर्स इतने हुए हैं पाकिस्तान के साथ। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान से बातचीत करके कुछ भी सॉल्व होगा, एंड आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री। मैं बड़े सीनियर हैं और ही इज अ वेरी पॉपुलर एंड फेमस फिगर इन इंडिया एंड अब्रॉड, लिखते विखते बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इनसे डिसएग्री करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान से बात करके कुछ भी हासिल होगा। आज तक किसने हासिल कर लिया, आप बताइए ना। अमेरिका ने हासिल कर लिया पाकिस्तान से बात करके, चीन ने हासिल कर लिया, चीन के तो पैसे खा गए ये लोग, अमेरिका को धोखा दे। ये कहीं नहीं जा रहा है ये मुल्क, ठीक है। तो इससे बात करने की कोई ऐसी जरूरत नहीं। देयर इज नो नीड टू गेट इमोशनल अबाउट पाकिस्तान कि हम बात कर रहे हैं। वही चीज है ना, पुराना वही कीड़ा है ना, जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं, वो जिनने नोएडा नहीं देखा वो जमिया ही नहीं, जिसने लखनऊ नहीं देखा वो जमिया ही नहीं, ठीक है ना, जिसने हैदराबाद नहीं, ये अपनी कहानियां सुनाते रहो, ठीक है। ये झूठ अपने आप से बोलना है हमें तो हम लोग बोल सकते हैं, राइट, लेकिन इस झूठ का कोई अंत नहीं है। अच्छा, एक और जो फौजी है वो बन्नू में पाकिस्तान का मारा गया है, और जानी खेल एक जगह है खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे एक आईडी लगाया था, आईडी उड़ा गया, तो सिपाही गुलशेर है 24 साल का, वो बेचारा ऑफ हो गया, और वहां पे अभी आर्मी ऑपरेशंस कर रही है। पाकिस्तान में रोज के रोज अटैक हो रहे हैं, और पाकिस्तान के पास इसका कोई हल नहीं है। पाकिस्तान ये नहीं कर पा रहा कि, या ये समझा नहीं पा रहा दुनिया को कि हम किस तरीके से इन चीज को रोकें। बस ये है कि समहाउ पाकिस्तान वांट्स टू मैनेज द सिचुएशन इन सच अ वे कि ये चीज हाथ से न निकले जो टेररिज्म की है, लेकिन ये हाथ से पाकिस्तान के निकल रही है। अच्छा दोस्तों, अब हमारे पास अब हमारा वक्त आ गया है आपसे बात करने का। हमारे जो क्वेश्चन आंसर सेशन है, क्वेश्चन आंसर सेशन पे मैं कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। अभिनव पाठक जी का पहला सवाल है, वी आर कंसेक्यूटिवली डिस्कसिंग अबाउट द बीबीसी डॉक्यूमेंट्री एंड पीएम Narendra Modi last few videos. Don't you think it is somewhere related to the recent statement made by Billo Rani, Bilawal Bhutto? Where he called our honorable PM Butcher of Gujarat. I think this BBC funding is deep connection with Pakistan. अभिनव जी, नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसका पाकिस्तान के साथ कोई कनेक्शन है। पाकिस्तान फुकरा है, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, और पाकिस्तान खुद रोटी फंड नहीं कर सकता, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री कैसे फंड करेगा, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। हाँ, पाकिस्तान का दिल काला हो सकता है, पाकिस्तान चाहता है फंड करना, उतना मैं मान सकता हूँ, लेकिन पाकिस्तान के पोर्ट पे सब्जियों के कंटेनर हैं, वो सब्जी नहीं खा पा रहे बेचारे, तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री फंड करेंगे? दिस आई डोंट बाय, ये मैं अग्री नहीं करता। ये आशीष दोहलिया जी हैं। आशीष जी, जैन सर। So like Gandhi ji, Subhash Chandra Bose and many others, the brave heart patriots have a very important role in Indian independence struggle, and we also study about them in daily life as part of various exams. I want to know on the other side what Pakistanis thought about them, and does their education system teach them about all those patriots and their sacrifices? आशीष जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। मैंने तो वो पाकिस्तान की जो टेक्स्ट बुक है, मैंने उसका ट्रांसलेशन करवाया, जो उर्दू वाली थी मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन मैंने ट्रांसलेशन करवाया था। वहां पे पाकिस्तान स्टडीज में तो ऐसी ऐसी चीजें लिखी हैं कि मैं बता रहा हूँ, वो लोग किसी दिन पाकिस्तानी जो है कपिल शर्मा के पेट में लात मारेंगे, 100%। आप देख लीजिएगा, ये ऐसी फनी फनी बातें करते हैं कि मतलब आप बोलेंगे यार ये क्या अजीब बंदे हैं। इनके मुल्क का बेड़ा गर्क इसीलिए हो रखा है बिकॉज दे बीन टॉट द रॉन्ग हिस्ट्री, और एजुकेशन का कोई सिस्टम है नहीं पाकिस्तान में तगड़ा, तो कोई भी पढ़ा देता है, कुछ भी मास्टर बन जाता है, वहां पे नथिंग इज रिक्वायर्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि नो क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड। अगर पाकिस्तानी कोई बोले कि नहीं साहब हमारे यहाँ भी पढ़ाने के लिए पीएचडी चाहिए और ये चाहिए, फिर मैं जानना चाहता हूँ कि पीएचडी कहाँ से कर रहे हो यार? लाहौरी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो पीएचडी? लाहौरी चूरन यूनिवर्सिटी से, क्योंकि तुम्हारा इतना बेड़ा गर्क है। मुझे नहीं लगता वो लोग सिखाते हैं, क्योंकि ये सब देखिए, बात यह है कि पाकिस्तानियों का फंडा सिंपल है, जो हिंदू है वो काफिर है, और काफिर चाहे कुछ कर ले वो कभी अच्छा काम नहीं कर सकता, ना वो कभी जन्नत जा सकता है, ना उसको खुदा अल्लाह एक्सेप्ट करेगा। दे डोंट टीच एनी ऑफ दिस।
चलता फिरता मेंशन हो सकता है उनके इतिहास में, चलता फिरता मेंशन, बट जो एक्चुअली काम करा, दे डोंट दे डोंट सब्सक्राइब टू दैट थ्योरी। वो कहते हैं कि अंग्रेज चले गए, अब कैसे चले गए वो भी दे आर वेरी इशी वॉशी अबाउट इट। फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि मुझे पाकिस्तान चाहिए, और एक नामुमकिन सी चीज को मुमकिन बना दिया। बेसिकली एक दूसरे से रोज झूठ बोलते हैं ये, ठीक है, पहले दुनिया से बोलते हैं, फिर जब थक जाते हैं तो एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। आई हैव नो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम। आई थिंक इवन पाकिस्तानीज डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम। इट्स अ बिग फैट जीरो। ठीक है, शशांक पाटिल जी का ये कहना है कि while Taliban is currently busy teaching Pakistan a lesson, how long do you reckon before it shifts its focus to Kashmir? Despite diplomatic ties, if it does, considering the unique battle techniques, how do you think we should deal with them? Can it become a bigger pain than anticipated, considering that Russia and US have failed miserably? देखिए, बात यह है ना कि तालिबान कभी अमेरिका से लड़ने के लिए अमेरिका नहीं गया और रूस से लड़ने के लिए रूस नहीं गया। ये दोनों आए थे अफगानिस्तान लड़ने के लिए, ऑक्यूपाई करने के लिए, जो भी इनके कारण रहे हो, एंटी टेरर ऑपरेशंस करने के लिए, तब अफगान लड़े। ये बाहर जाके कहीं नहीं लड़ते, ठीक है ना। और तालिबान को कोई इंटरेस्ट नहीं है इंडिया में, तालिबान को कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में, ठीक है। और तालिबान इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कंट्रोल अफगानिस्तान, ठीक है। और दूसरी मैं एक चीज आपको बताऊं कि पाकिस्तानी आर्मी जो है, एटलीस्ट एट द बटालियन लेवल, एट द जूनियर लेवल, दे आर अ कॉम्पिटेंट आर्मी। वो ब्रिगेडियर के बाद इनके पता नहीं कहाँ दिमाग खराब होता है इन लोगों का पाकिस्तान में, दे बिकम वेरी करप्ट। ये करप्ट हो जाते हैं और फिर ये पॉलिटिशियंस की तरह बिहेव कर, देन दे बिकम वेरी अनप्रोफेशनल, ठीक है, ऊपर जाके। लेकिन मैंने उनको देखा बटालियन लेवल, तो हमारे अक्रॉस भी थे व्हेन वी वर बैंग ऑन द पीर पंजाल, एंड यू नो वी वर ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल आल्सो, एंड इधर हमने पूरी मैंने नौकरी करी है वहां पे। तो हमारे पार जो पाकिस्तानी पोस्ट थी, उनके ड्रिल्स व्रिल्स काफी ठीक हैं, जो इन्फेंट्री ड्रिल्स हैं, बाकी तो मैं जानता नहीं। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि दिस इज नॉट अ फीजिबिलिटी दैट यू नो कि तालिबान जो है पाकिस्तान को वो कर देगा। हाँ, ये लड़ाई चलती रहेगी इनके बीच में, ये धक्का मुक्की चलती रहेगी, राइट, एंड दे विल डू इट। एंड तालिबान भी पूरा पाकिस्तान नहीं चाहता, दे डोंट वांट द इंटायर पाकिस्तान। तालिबान को सिर्फ ये चाहिए कि अटक तक का जो एरिया वो क्लेम करते हैं वो हमें दे दो, बाकी तालिबान इज नॉट इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान, इवन वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान। हमें भी क्या चाहिए पाकिस्तान से, हमें वो गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके तो चाहिए, जिसको पाकिस्तानी आजाद कश्मीर बोलते हैं। उसके अलावा मैंने नहीं सुना किसी ने ये बोला है पाकिस्तानियों को कि हमें तुम्हारा लाहौर चाहिए, करने भैया तुम ही लो लाहौर, हमें कुछ नहीं चाहिए, अपना सरदर्द और बढ़ाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। एंड मैं तो बता रहा हूँ, अभी वो तालिबान वाले कंप्लेन कर रहे थे कि पाकिस्तानी टेररिस्ट, हाँ उन्होंने बोला कि तुम लोग टेररिस्ट हो। अब समझ लो कि अगर तालिबान कंप्लेन कर रहा है पाकिस्तान को कि तुम लोग टेररिस्ट हो, तो समझ लो कितने बड़े टेररिस्ट होंगे पाकिस्तानी, जिसके तालिबान भी जिनसे दुखी है। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरा वीडियो खत्म होता है, और मैं आपसे अभी आप इजाजत चाहूंगा और गुड बाय कहूंगा आपको। आई विल जॉइन यू अगेन टुमारो विथ अनदर वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और जो दोस्त ये वीडियो देखते हैं लेकिन हमारे वीडियो रेगुलर देखते हैं, हमारे काफी व्यूअर्स हैं जो रेगुलर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए। और चाणक्य फोरम का मोबाइल फोन ऐप आप डाउनलोड कीजिए, बेहतरीन आर्टिकल्स पढ़िए। और हमारा ट्विटर आईडी जो है, तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा और लिंक्डइन, आप इन सबको सब्सक्राइब करिए, आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे, बेस्ट इन क्लास आर्टिकल्स रिटन बाय द फाइनेस्ट माइंड्स इन इंडिया, ये आपको यहीं पे मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, भारत माता की जय।